मेरी शादी को अभी कुछ ही साल बीते थे कि मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी, मेरी पत्नी सोनाली, एक खौफनाक हादसे में मुझसे छिन गई। मैंने खुद अपने हाथों से उसे विदा किया था और उसकी राख को गंगा की लहरों के हवाले कर दिया था। लेकिन इस जुदाई के बरसों बाद एक काली रात, जब मैं अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर तैनात था, तभी खून से लथपथ एक लड़की को स्ट्रेचर पर लाया गया। उसके सफ़ेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे और उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था। मेरा दिल किसी अनजानी घबराहट से बैठने लगा। जैसे ही मैंने कांपते हाथों से उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया, मेरी चीख निकल गई और सर्जरी के उपकरण मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़े, क्योंकि वो तो रात का तीसरा पहर था। मैं रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर था कि अचानक आसमान का रंग गहरा सांवला हो गया। मूसलाधार बारिश ने हिमालय की घाटियों को अपनी आगोश में ले लिया। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि ऐसा लगता था मानो वो विशाल पहाड़ों का सीना चीर देंगी। ये अस्पताल, जहां मैं नौकरी कर रहा था, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत गहरी घाटी में बना था। इसके चारों ओर पुराने और रहस्यमयी बरगद के पेड़ों का झुरमुट था। उनकी घनी टहनियां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थीं। इस अस्पताल का वजूद एक ऐसे दबे हुए सच जैसा था जिससे शहर के लोग भी अनजान थे। जो इसके बारे में जानते थे वे डर के मारे इस तरफ कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। इमारत की दीवारों पर गहरा रंग लगा था, जो वक्त की मार और नमी के कारण जगह जगह से उखड़ चुका था, जिससे वो जगह किसी पुराने शापित किले या खंडर जैसी लगती थी। उसकी दीवारों से एक अजीब सी खामोशी और मायूसी टपकती थी, जो देखने वाले के मन में अनजाना डर पैदा कर देती थी। यहाँ काम करने वाले लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से चुने गए थे, लेकिन यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। इलाके का कोई भी नागरिक ना यहाँ अंदर आ सकता था और ना ही उसे अंदर की बातों का पता था। इस अस्पताल का मालिक एक साये की तरह था, जिसे आज तक किसी ने साक्षात नहीं देखा था। यहाँ तक कि बड़े डॉक्टर भी सिर्फ उसकी भारी आवाज़ से वाकिफ थे, वो आवाज़ जो दुनिया की हर भाषा बोलने में माहिर थी। इस वीरानी में सबसे हैरानी की बात यह थी कि यहाँ लाया जाने वाला पेशेंट चाहे कितना ही लाचार क्यों ना हो, वो पूरी तरह ठीक होकर ही यहाँ से निकलता था। यहाँ के इलाज के तरीके जितने आधुनिक थे, उतने ही रूहानी और विज्ञान के रहस्यमयी मेल जैसे थे। लेकिन इस चमत्कारी जिंदगी की कीमत बहुत भारी थी। यहाँ काम करने की पहली शर्त थी अपने परिवार और दुनिया की मोह माया से पूरी तरह नाता तोड़ लेना। एक बार इस रहस्यमयी चहारदीवारी के अंदर कदम रखने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क करना एक ऐसा पाप था जिसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। गुप्त रास्ते और पहरेदार हर सांस पर नज़र रखते थे। हालांकि यहाँ दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। हर इच्छा रिसेप्शन पर बताते ही कुछ ही पलों में पूरी कर दी जाती थी। लेकिन इस सोने के पिंजरे से बाहर कदम निकालने का मतलब था अपनी जिंदगी का दिया खुद बुझा देना। यहाँ से भागने की कोशिश करने वालों की जान तो क्या, उनके जिस्म का भी कोई पता नहीं चलता था। अवशेष के रूप में बस उनकी दर्द भरी यादें रह जाती थीं, जो उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती थीं। बाहर आसमान से गिरती बर्फ और तूफानी हवाओं का शोर इतना तेज था कि मानो कुदरत आज किसी बड़ी तबाही का मातम मना रही हो। इसी बेचैनी भरे माहौल में अचानक इमरजेंसी वार्ड का लाल अलार्म बजा। उसकी आवाज़ ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि डॉक्टर नेहा एक स्ट्रेचर को तेजी से ढकेलती हुई अंदर आई, जिस पर एक अधमरी लड़की पड़ी थी। उसके कपड़े खून में इस तरह डूबे थे कि असली रंग पहचानना संभव नहीं था, और फटे हुए कपड़ों से उसका झुलसा हुआ शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर आत्मा तक कांप उठी। ऐसा लगता था मानो किसी जालिम दरिंदे ने इसे हफ्तों तक खोलते पानी से यातनाएं दी हों। उसका मांस गलकर हड्डियों से अलग हो रहा था और वो इतनी कमजोर थी मानो कई दिनों से उसके गले से पानी की एक बूंद भी ना उतरी हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस तड़पती हुई लड़की का चेहरा एक कपड़े से मजबूती से ढका हुआ था, जैसे कोई सच छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैंने जिज्ञासा और तरस की वजह से उसके चेहरे से वो नकाब हटाना चाहा, डॉक्टर नेहा ने मेरा हाथ झटक दिया, जैसे वो किसी भयानक राज के खुलने से डरी हुई हों। उनकी आंखों में छिपी घबराहट और कांपते होंठ इशारा कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा जानती है जो मेरे होश उड़ा सकता है। लेकिन वो बस यही जोर दे रही थी,
चेहरे की तरफ मत देखो, बस इलाज करो। मेरा दिमाग उलझन में था। उस लड़की का शरीर और उसकी बनावट मुझे किसी बहुत ही करीबी और जानी पहचानी हस्ती की याद दिला रही थी। लेकिन नेहा के बार बार कहे गए शब्द, चेहरे की तरफ मत देखो, बस इलाज करो, ने मुझे काम शुरू करने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने उसके घावों पर दवा लगाना शुरू किया तो मेरी उंगलियां कांप रही थी। उसकी जर्जर हड्डियां और उधा हुआ मांस देखकर मेरा दिल भर आया। हर मरहम के साथ मुझे महसूस हो रहा था मानो मैं किसी अजनबी का नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा के किसी टुकड़े का इलाज कर रहा हूं। इलाज के आखिर में जब मैं भारी कदमों से पलटने लगा तो अचानक मेरी नज़र उसकी बेजान कलाई पर पड़ी, जहां एक खास बर्थमार्क ने मेरे कदम वहीं जमा दिए। वो निशान देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। वो निशान कोई मामूली घाव नहीं था, वो एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जिसने मेरे शक को एक खौफनाक सच में बदल दिया था। मेरी नज़र उसकी कलाई पर गड़ी थी, जिसने मेरी शांत जिंदगी में एक भयानक भूचाल ला दिया था। वो सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि बीते हुए समय का वो दरवाजा था जो मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे खुल रहा था। क्योंकि ये ठीक वैसा ही निशान था जो मेरी पत्नी सोनाली की कलाई की शोभा था। वो पत्नी जो आज से 15 साल पहले इस बेरहम दुनिया से विदा हो चुकी थी। लेकिन उसकी महक और उसकी यादें आज भी मेरे टूटे हुए दिल में सांस लेती थी। मेरे दिमाग के अंधेरे कोनों में सवालों का एक ऐसा तूफान उठा जिसका कोई अंत नहीं था। ये कोई ईश्वरीय करिश्मा था या कोई शैतानी साजिश? ये कैसे संभव था कि 2 दशक बाद कोई अजनबी लड़की बिल्कुल वही पहचान लिए मेरे सामने इस लाचार हालत में तड़प रही हो? मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं तड़प कर उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था ताकि अपने शक को यकीन में बदल सकूं। लेकिन डॉक्टर नेहा की सख्त पकड़ और उनकी रहस्यमयी खामोशी ने मुझे फिर से रोक दिया। उनकी आंखों में छिपा डर मुझे आगाह कर रहा था कि अगर मैंने उस पल वो नकाब हटाया तो शायद मैं वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं भारी कदमों से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला, जहां हर कदम मुझे कांटों जैसा लग रहा था। मैं सीधे अस्पताल के उस प्रतिबंधित रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा जहां घुसना मौत को बुलाने के बराबर था। मैंने पागलों की तरह फाइलों के ढेर छाने, कंप्यूटर का डेटा चेक किया, लेकिन उस लड़की के नाम का एक अक्षर भी कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पहचान को किसी गहरे काले राज की तरह अस्पताल के इतिहास से मिटा दिया गया हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और बहुत ही गुप्त तरीके से सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंचा। लेकिन वहां भी सिर्फ मायूसी और सन्नाटा ही हाथ लगा। फुटेज से साफ था कि जिस रात उसे यहाँ लाया गया तब भी उसका चेहरा कपड़े में अच्छी तरह लिपटा हुआ था। ऐसा लगता था मानो उसे यहाँ लाने वाली ताकतें पहले से जानती थी कि उसका चेहरा देखना अस्पताल के किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। पूरा 1 महीना मैंने तकलीफ, डर और बेचैन रातों के उस घेरे में काटा जहां हर पल मुझ पर भारी था। मेरा दिमाग बस इसी गुत्थी में उलझा था। वो लड़की आखिर है कौन? वो मेरी पत्नी की परछाई क्यों है? और उसे इस कदर हैवानियत का निशाना किसने बनाया? फिर एक दोपहर जब अस्पताल के गलियारों में मौत जैसी खामोशी छाई थी, अचानक उस लड़की को होश आ गया और वो किसी भयानक सपने से जागने वाले इंसान की तरह तड़प कर बिस्तर पर उठ बैठी। उस पल मैंने किसी नियम की परवाह नहीं की, किसी कानून की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि डॉक्टर नेहा की भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से उसके चेहरे से वो नकाब हटाया और जैसे ही वो नकाब हटा, मेरी पूरी दुनिया पलट गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मानो मैं किसी अंतहीन खाई में गिर रहा हूं। क्योंकि वो लड़की कोई पराई नहीं थी, बल्कि उस चेहरे में मुझे अपनी पत्नी सोनाली की झलक दिखाई दे रही थी। मेरी सांसें मानो एक पल के लिए रुक गईं, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखें उस चेहरे पर इस तरह टिक गईं मानो मैं किसी सपने में खड़ा हूं।
लेकिन ये सपना नहीं था। ये एक ऐसा सच था जो मेरी समझ से परे था। मेरा नाम अखिल है और मैं एक इज्जतदार खानदान का इकलौता वारिस था। मेरी जिंदगी कभी एक सुंदर सपने की तरह बीत रही थी, जब तक मेरे जीवन में सोनाली नहीं आई थी। मेरी और सोनाली की प्यार की कहानी आज से कई साल पहले यूनिवर्सिटी के उन दिनों में शुरू हुई थी, जहां हमने जिंदगी के 5 सुनहरे साल एक दूसरे के साथ बिताए थे। हम दोनों सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी संजोते थे। सोनाली खूबसूरती और वफा की वो मूरत थी जिसे देखकर दिल खुद ब खुद उसकी ओर खिंच जाता था, और वो मुझसे इस हद तक प्यार करती थी कि हमारी मिसाल पूरी यूनिवर्सिटी में दी जाती थी। जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो हमने हिम्मत करके अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताया, और भगवान की कृपा से दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई। वो समय मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। हम दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह रहते थे, जहां मैं उसका सहारा था और वो मेरी ताकत। घर का हर काम हम दोनों मिलकर करते थे। और फिर भगवान ने हमें एक और अनमोल तोहफा दिया। हमारे घर एक मासूम बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी छोटी सी दुनिया प्यार, हंसी और सपनों से भरी हुई थी। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी, और एक दिन वो मनहूस दिन आ ही गया जिसने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। वो शाम आज भी मुझे साफ याद है। मैं, सोनाली और हमारा मासूम बच्चा तीनों खुशी खुशी शाम की सैर के लिए निकले थे। मौसम बहुत सुहावना था। हम अपनी बातों में खोए हुए थे कि तभी अचानक दूर से एक गाड़ी तेज रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी मानो उसे कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता चला रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या अपने परिवार को बचा पाता, वो गाड़ी सीधे हमारी तरफ आई और मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी सोनाली और मेरे मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचलकर तेजी से वहां से भाग गई। उस पल मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने खून में लथपथ पड़ी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा और मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब मुझे होश आया तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की लाशें मुझसे दूर ले जाई जा रही थी। वो दृश्य आज भी मेरी आत्मा को झकझोर देता है। उस दिन मेरे अंदर जो आग जली थी वो आज तक नहीं बुझी। उस हादसे के बाद मैं कई महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मेरी मानसिक हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं करीब 8 महीने तक दिमागी अंधेरे में कैद रहा। जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई तो मेरे बूढ़े माता पिता मुझसे बार बार एक ही बात कहते, बेटा, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। हम चाहते हैं कि हमारे घर में फिर से खुशियां आएं। लेकिन मेरा दिल सोनाली के अलावा किसी और को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक दिन मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसका पछतावा आज भी मेरे दिल में जहर की तरह चुभता है। मैंने अपने ही बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया और दुनिया से दूर इस रहस्यमयी अस्पताल में नौकरी स्वीकार कर ली। मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे लिए एक ऐसा सच छिपाकर बैठी है जो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। मेरा संसार उस पल पूरी तरह उजड़ गया जब अस्पताल के उस बड़े डॉक्टर ने, जिसे मैंने अपनी जान पर खेलकर सच बोलने के लिए मजबूर किया था, एक ऐसा खुलासा किया जिसने मेरी जिंदगी की बुनियाद हिलाकर रख दी। उसने कांपती आवाज में और शर्मिंदा आंखों के साथ मुझे बताया कि वो एक्सीडेंट, जिसे मैं बरसों से किस्मत का एक अंधा खेल समझता आया था, असल में एक खौफनाक और सोची समझी साजिश थी। और जो लड़की उस समय मेरे सामने बिस्तर पर पड़ी थी, वो कोई पराई नहीं थी, बल्कि वो सोनाली की जुड़वा बहन भव्या थी। भव्या, जिसे मैंने करीब 15 साल पहले बस एक धुंधली सी झलक में देखा था। डॉक्टर ने सिसकते हुए एक और भयानक सच बताया। सोनाली को उसके मासूम बच्चे के साथ रास्ते से हटाने के बाद उन दरिंदों का अगला निशाना भव्या थी, क्योंकि वो इस खानदानी जायदाद की आखिरी कानूनी वारिस थी। लेकिन भव्या उस समय इन सारी साजिशों से पूरी तरह अनजान थी। वो एक बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी,
उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी प्यारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। एक शाम जब वो स्कूल से शहर निकली तो उसे अगवा करने की पहली कोशिश की गई, लेकिन भीड़ की वजह से वो कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन वे शिकारी हार मानने वाले नहीं थे। अगले ही दिन जब स्कूल की तरफ से बच्चों को पहाड़ों की सैर पर ले जाया गया तो उन दरिंदों ने वहीं से भव्या को अगवा कर लिया। उसे एक पुराने जर्जर और सुनसान महल में कैद कर दिया गया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा, खामोशी और डर का राज था। उस कैद खाने में दिन और रात का फर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। वहां इतना घना अंधेरा था कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। भव्या ने उस जगह कभी परिंदों की चहचहाहट तक नहीं सुनी, क्योंकि वहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक काला चोला पहने रहस्यमयी बूढ़े के, जो दिन में 2 बार आता था और उसे थोड़ा सा बासी खाना देकर चला जाता था। लेकिन वो सिर्फ खाना देने नहीं आता था, वो एक दरिंदा था, एक पत्थर दिल इंसान, जो रोज भव्या के शरीर पर खौलता हुआ उबलता हुआ पानी डालता था। उसका नाजुक शरीर उन जलते हुए जख्मों से चीख उठता था। भव्या दर्द से तड़पकर रहम की भीख मांगती थी, ईश्वर को पुकारती थी, लेकिन उस पत्थर दिल बूढ़े पर कोई असर नहीं होता था। वो एक कसाई की तरह उसे तड़पता छोड़कर चला जाता था। धीरे धीरे भव्या का शरीर जख्मों से भर गया। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने की एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि या तो वो उस नर्क से आज़ाद होकर निकलेगी या फिर लड़ते हुए मर जाएगी। उसने अंधेरे में अपने हाथ पैर मारना शुरू किया ताकि कोई ऐसी चीज़ मिल सके जो हथियार बन सके। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा मिला और उसने उसे अपने दांतों, नाखूनों और पत्थरों की मदद से घिस घिस कर एक खंजर जैसा बना दिया। उसे ये छोटा सा काम करने में 20 दिन लग गए, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। और आखिरकार वो सुबह आ गई जब भगवान ने उसे एक मौका दिया। जैसे ही वो काला चोला पहने बूढ़ा रोज की तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, भव्या एक घायल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी और उसने अपनी पूरी ताकत से वो लकड़ी का खंजर उस बूढ़े के सीने में घोंप दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उस खंडहर की दीवारें तक कांप उठी और कुछ ही पलों में वो बूढ़ा खून से लथपथ वहीं मर गया। भव्या कुछ सेकंड तक सांसें रोककर खड़ी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो दरिंदा जो सालों से उसके लिए एक जिंदा मौत बन चुका था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन उसके पास खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहां से तुरंत नहीं भागी तो शायद वो फिर कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। उसने जल्दी से उस बूढ़े का काला चोला उतारा और उसे अपने कमज़ोर शरीर पर ओढ़ लिया, ताकि अगर कोई उसे देखे तो उसे वही पहरेदार समझे। फिर उसने उस बूढ़े की लाश को घसीटकर वापस उसी अंधेरी कोठरी में फेंक दिया और बिना पीछे देखे वो उस खंडहर से भाग निकली। वो उस वीरान महल के भूल भुलैया जैसे रास्तों में काफी देर तक भटकती रही। उसे नहीं पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने की जिद उसे आगे बढ़ाती रही। कई घंटों की भटकन के बाद आखिरकार उसे एक टूटी हुई दीवार मिली, जिससे बाहर जंगल दिखाई दे रहा था। वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उस दीवार को पार कर गई और जंगल की ओर भागने लगी। कई दिनों तक वो जंगल में भटकती रही, नंगे पैर, भूख, प्यास और जख्मों के दर्द के साथ। उसके पैर खून से लथपथ हो चुके थे, उसके होठ प्यास से फट चुके थे, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। आखिरकार एक दिन उसे दूर एक सड़क दिखाई दी और जैसे ही वो सड़क तक पहुंची, उसका शरीर थकावट से जवाब दे गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन शायद किस्मत को उस पर अभी भी तरस था, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने भव्या की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया और वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर सीधे उसी रहस्यमयी अस्पताल ले आया जहां मैं ड्यूटी कर रहा था, वहीं जहां किस्मत ने हम दोनों का फिर से मिलना लिखा था। जब भव्या को होश आया तो उसने कांपती आवाज में मुझे अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर 15 साल से जल रही बदले की आग एक भयानक ज्वाला बन चुकी थी। अब मुझे सच पता चल चुका था
मेरी पत्नी सोनाली और मेरे मासूम बच्चे का कातिल कोई अजनबी नहीं था, बल्कि हमारा ही एक खून का रिश्ता था। वो सोनाली का चाचा था, जिसने करोड़ों की जायदाद के लालच में पहले अपने ही भाई को मारा, फिर सोनाली और मेरे बच्चे को, और अब भव्या को भी मारना चाहता था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब भव्या के साथ मैं खड़ा था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब उन सभी दरिंदों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ ही दिनों में हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और एक रात हम दोनों उस कातिल के घर पहुंच गए। वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, मानो उसने कभी किसी का खून नहीं किया हो। लेकिन जो इंसान दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, भगवान उसे ज्यादा देर तक चैन से नहीं रहने देता। उस रात 15 साल का हिसाब पूरा होने वाला था। हम दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां वो कातिल सो रहा था। घर के अंदर इतनी खामोशी थी, मानो दीवारें भी हमारी आहट सुन रही हों। भव्या के कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। वो आदमी बिस्तर पर आराम से सो रहा था। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो उसने कभी कोई पाप ही ना किया हो। लेकिन हम जानते थे, ये वही इंसान था जिसने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। भव्या धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने पिछले 15 सालों का दर्द घूम रहा था। खौलता हुआ पानी, अंधेरी कोठरी, भूख, प्यास और अपनों की मौत। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये इंसाफ के आंसू थे। तभी वो आदमी अचानक करवट लेकर जाग गया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और जब उसकी नज़र भव्या पर पड़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो हकलाते हुए बोला, तुम ये कैसे संभव है? भव्या की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें आग जल रही थी। वो बोली, हाँ, मैं जिंदा हूँ और आज तुझे तेरे हर गुनाह की सज़ा मिलेगी। वो आदमी घबराकर बिस्तर से उठने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अब वो पूरी तरह हमारे सामने फंस चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें माफ़ी नहीं मिलती। भव्या धीरे धीरे उसके करीब गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस दिन तूने मेरी बहन और उसके मासूम बच्चे को मारा था, उसी दिन तूने अपनी मौत लिख दी थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और फिर भव्या ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सारे सबूत पहले से तैयार थे। वो आदमी आखिरकार अपने ही गुनाहों के जाल में फंस चुका था। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तो पहली बार मुझे लगा कि शायद 15 साल बाद मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिली है। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सोनाली, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया। भव्या मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, उनमें आज़ादी थी। कभी-कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत न हारे तो एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। और उस दिन हम दोनों ने महसूस किया कि अंधेरे की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन सुबह ज़रूर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।